हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रेलवे का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सुबह 10 बजे मैथ का और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए रेलवे के सभी एग्जामों का, उन सभी का कलेक्शन हम लोग करते हैं। इससे पहले हम एसएससी में 4000 क्वेश्चन रीजनिंग का यानी 200 प्रैक्टिस सेट और मैथ्स का 3500 क्वेश्चन लगभग करा चुके हैं। तो आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और चैनल के प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं। तो आप शुरू से देख रहे हैं, तो आपसे हम बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार कम से कम इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, तब आपको अंदर में कैसा कंटेंट है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे अप्रोच से आपको क्वेश्चन लगाना है, आप सब सीख जाइएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जो इस श्रेणी को पूरा करेगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, खाली स्थान के जगह पे हमको भरना है। इसमें अगर आप देखिएगा तो दो आपको सीरीज़ देखने को मिलेंगे, दो सीरीज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कैसे हम बताते हैं, देखिए देखिए ये जो लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है, 12, ठीक है। उसके बाद ये वाला कितना लिखा हुआ है, x यानी कितना होता है 10। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला 12 के बाद कितना हुआ है 10, 10 के बाद कितना हुआ है 8। यानी कि अगर हम देख रहे हैं तो एक सीरीज ऐसा चल रहा है कि सब में -2 होता जा रहा है, ठीक है। वहीं दूसरी ओर दूसरी सीरीज़ की हम लोग बात करते हैं, दूसरे सीरीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे 5 है, यहाँ कितना है भी का मतलब कितना होता है 5, भी का मतलब कितना होता है 5, ठीक है। अब 5 के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर C+X5, तो C का अर्थात क्या होता है, तो C का अर्थात अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भी बता दे रहे। C का अर्थात होता है 100, तो 100 और ये है 10, 10 20, 20 5 कितने हो जाएंगे 25, तो 125 लिखा हुआ। अब एक बात बताइए, क्या ऐसा करा जाए जो बीच वाला आंसर आ जाए। तो यहाँ डायरेक्ट 5 है और यहाँ 125 है, तो कैसे रिलेट कर पा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर 25 भर देते हैं। कितना भर देते हैं 25। इससे क्या पता चलेगा आपको, इससे क्या पता चलेगा 10, 10 20, 5 25, इससे कुछ रिलेट कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे देखिएगा, अगर हम 5 करते हैं फिर 5 का क्या कर देते हैं, 5 से गुना कर देते हैं, सॉरी 5 का था, हाँ 5 से गुना कर दिया 25, और फिर 25 में भी हम लोग 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 125। तो इस पैटर्न में क्या चल रहा था, तो ऊपर वाले पैटर्न में क्या चल रहा था, इसमें क्या चल रहा था, इसमें -2 सभी में, -2 क्या चल रहा है, सभी में क्या चल रहा है -2 चल रहा है। और इस पैटर्न में क्या चल रहा है, तो इस पैटर्न में क्या चल रहा है 5 से गुना, क्या चल रहा है 5 से गुना। क्या समझ में आ गया कि नहीं है। तो ये डबल टाइप का इसमें आपको श्रेणी दिया गया था, ठीक है ना, दो इसमें फॉलो कर रहे थे, ठीक है, दो पैटर्न थे। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 25 वाला, ऑप्शन नंबर 3। तो ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन था जिसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 3, 10 10 20 5 25। क्या आपको समझ में आ गया कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस केस में दो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये जो घड़ी वाला क्वेश्चन है, एक पूछता है घड़ी की दर्पण छवि, दर्पण यानी कि मिरर। देखिए ये वाला ये दर्पण ये खड़ा है, इसके सामने कोई अगर घड़ी रख रहे हैं, इसके सामने अगर कोई क्या रख रहे हैं, हम लोग घड़ी रख रहे हैं। तो घड़ी में हम लोग जानते हैं अगर 4 कॉर्नर बना देते हैं तो वो हमारे लिए समझने लिए ईजी हो जाएगा। 12, 3, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। कोई दिक्कत नहीं है, घड़ी ऐसा ही रहता है, ठीक है भैया। अगर हम लोग एक्चुअल में देख रहे हैं कि 3 बज रहा है तो घड़ी में देखेंगे तो 9 बज रहा होगा। कितना बज रहा होगा, मतलब सॉरी मिरर में देखेंगे तो वो टाइम कितना बज रहा होगा 9। यानी कि दर्पण वाला इमेज निकालने के लिए कैसे 3 का 9 कर दिए भैया। तो दर्पण सूत्र क्या करना है, आप लिखिएगा 1160। इसको कोई 12 भी लिखता है, लेकिन हम लोग लिखेंगे 1160। 1160 क्यों लिखते हैं, जब आगे क्वेश्चन लेके आएंगे जैसे कि 54 मिनट या 27 मिनट या 33 मिनट ऐसे रहेगा तो हमारे लिए समझना बिल्कुल ईजी रहेगा, इसीलिए 1160 हम लिखते हैं, ठीक है। 1160 से आप माइनस कर दीजिएगा जो एक्चुअल में समय है, 3 बज रहा है, कितना बज रहा है 3, इसको माइनस करिए तो 60 मिनट में एक भी खर्च नहीं हुआ तो 60 का 60 बच जाएगा और 11 में 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 8, 8:60 यानी कि हम लोग इसको कितना कह सकते हैं, इसको कितना कह सकते हैं 9 बजना, कितना कह सकते हैं 9 बजना। तो घड़ी में जो 3 बज रहा है, अगर आप मिरर में देखिएगा तो आपको कितना दिखाई देगा, प्रातः के कितने बज रहे हैं 9 बज रहे हैं। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सिंपल सा बात था, उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। इसका वाटर इमेज भी पूछता है, जब वो क्वेश्चन लाएंगे तो वो भी कंसेप्ट हम आपको सिखा देंगे। आगे बढ़ते हैं। संध्या और रमानी पूर्व दिशा की ओर देख रही थी। सबसे पहले अगर आपको डायरेक्शन नहीं आता है तो यहाँ पर देख लीजिए, एक डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं। आपको पता है, क्या पता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है, इतना बात पता है। चलिए भैया आगे बढ़ा जाए। कहता
कि संध्या, अच्छा संध्या और रमाणी पूर्व दिशा की ओर देख रही है, दो सहेलियां हैं और दोनों ईस्ट की डायरेक्शन में देख रही है, दोनों इधर ही देख रही है, ठीक है, अच्छा बात है। कहता है संध्या 45 डिग्री वामावर्त मुड़ती है। वामावर्त यानी कि होता है, वामावर्त यानी कि होता है एंटी क्लॉक। क्या होता है? एंटी क्लॉक, ये होता है वामावर्त। और दक्षिणावर्त होता है, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। क्या होता है? क्लॉकवाइज। इतना तो आपको पता ही है, ठीक है, दक्षिणावर्त यानी होता है क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर सॉल्व करते सवाल। कहता है संध्या 45 डिग्री वामावर्त घूरती है, यानी कि अभी इधर देख रही थी, यहाँ से 45 डिग्री जाएगी तो कहीं ना कहीं बीच में हो जाएगी, बीच में। यहाँ पर आ गई है संध्या। कौन आ गई है? संध्या, ठीक है। आगे क्या कहता है? और फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। यहाँ पर थी, यहाँ पर थी, यहाँ पर, अब फिर यहाँ से अब घूम गई 135 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ 45 डिग्री और यहाँ से यहाँ ये पूरा 90 डिग्री। आपको इतना तो पता है कि ये एंगल, ये वाला एंगल क्रिएट जो हो रहा है 90 है, ये वाला जो एंगल क्रिएट हो रहा है 90 है, ये वाला जो एंगल क्रिएट हो रहा है 90 है, ठीक है, इतना बात तो आपको पता ही है, ठीक। अब तो यहाँ पे फिर से आ गई 135 डिग्री, यहाँ से यहाँ घूमने के लिए पूरा कितना, ये हो गया 90 और ये हो गया 45 था यहाँ इतना दूर, ठीक। तो पूरा पूरी 135 घूम गई। अब यहाँ पर आ गई है संध्या, यहाँ पर कौन आ गई है? संध्या, ठीक है भैया, एकदम समझ में आ रहा है। कमज़ोर लोग आराम से, उनको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं भरपूर। कह रहा है संध्या के विपरीत सम्मुख होने के लिए रमाणी को कितना घूमना पड़ेगा। रमाणी भी यहीं मौजूद थी, रमाणी भी यहीं मौजूद थी और वो होना चाहती है संध्या के ऑपोजिट। संध्या अभी किस डायरेक्शन में है? तो संध्या अभी किस डायरेक्शन में है? तो संध्या अभी साउथ में है। किस डायरेक्शन में है? साउथ। और साउथ का उल्टा क्या हो जाएगा? तो साउथ का उल्टा हो जाएगा नॉर्थ। तो संध्या यहाँ है, तो संध्या का निकटतम जो स्थान होगा जाने के लिए वह कितना चली जाएगी? तो वह चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी रमाणी। कौन चली जाएगी? रमाणी। यहाँ पर आ जाएगी रमाणी, तो रमाणी यहाँ आ जाएगी, तो वो अपोजिट हो जाएगी किसके? संध्या के। तो कितना डिग्री घूमना पड़ा? तो यहाँ से यहाँ टोटली देखिएगा तो कितना डिग्री हो रहा है? 90 डिग्री, 90। तो क्या आंसर हो जाएगा? 90 डिग्री वामावर्त। वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उम्मीद करते हैं कि यह पूरा बात आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ा जाए। कहता है पैलम को ऐसे लिखा गया है, PALAM, पैलम को ऐसे लिखा गया 43। क्या कारण है कि 43 लिखा गया? थोड़ा सा देख लेते हैं। सबका प्लेस वैल्यू पहले देखते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है इसीलिए प्लेस वैल्यू से सोच लेते हैं। इनको जोड़ने मात्र से ही आंसर हमको लगता है आ जाएगा। तो P का होता है 16, A का प्लेस वैल्यू कितना होता है 1, L का कितना होता है 12, A का कितना होता है 1 और M का कितना होता है, आप A से लेकर के Z तक 26 तक लिख लीजिएगा। A 1 होता है, B 2 होता है, C 3 होता है। हम बहुत करा चुके, 10वां क्लास चल रहा है, उम्मीद करते हैं कि आपको हम सिखा दिए होंगे। तो 16, 1, 17, 17, 12, 29, 31, 10, 43, मतलब जोड़ने मात्र से ही काम हो गया। तो यहाँ पर निकालना क्या है वो देखते हैं। सेंटा क्रूज निकालना, क्या निकालना है? सेंटा क्रूज। सबसे पहले इन लोगों का प्लेस वैल्यू बैठाते हैं। S का कितना होता है 19, A का कितना होता है 20, 19 और 1 20 हो गया। N का कितना होता है 14, T का कितना होता है 20, A का कितना होता है 1, C का कितना होता है 3, R का कितना होता है 18, U का कितना होता है 21 और Z का कितना होता है 26। तो चलिए सबको जोड़ते हैं, ठीक है। ये वाला ठीक से लिखते हैं 20, 20, 19 और 1 20, 20, 20, 40, 40 और 14 54, 54, 54 और 1 55, 55, 55 और 3 58 और 8 66, 10 76, 76, 76 1 77 और 20 77 और 20 कितना हो जाएगा 97, 97 1 97 6 103 और 20 123। तो टोटल कितना हो जाएगा 123। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ भी नहीं करना था, सबको लिख करके हम लोगों को जोड़ देना था। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि कथन को पढ़िए और निष्कर्ष निकालिए। तो कथन हमारा क्या कहता है? पहले कथन को आराम से समझने का कोशिश करेंगे। कहता है बाज़ार में सोने की कीमतें बढ़ रही हैं, ठीक है। कहता है मार्केट में जो है सोने की कीमतें क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। इससे निष्कर्ष कहता है कि सोना एक दुर्लभ वस्तु बनता जा रहा है, ठीक है भैया, कहने दीजिए उसको, दूसरा पढ़ते तब तक। लोग सोना नहीं खरीद सकते हैं। एक बात बताइए हमको सिंपल सा, ये दुर्लभ का वर्ड, ये जो दुर्लभ वर्ड मीनिंग है क्या? अरे दुर्लभ मतलब ऐसी वस्तु जो मिलना बहुत ही मुश्किल है। अरे भैया बाजार में सिर्फ सोना का दाम बढ़ गया है, खरीदने वाले खरीदेंगे ही, जितने अमीर आदमी वो तो खरीदेंगे, उनके लिए तो कोई प्रेशर नहीं है। जो आपको प्रॉब्लम होने वाली वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए होने वाली है, और वो लोग तो सोना खरीदेंगे नहीं। तो दुर्लभ से क्या लेना देना है? दुर्लभ, ये सोना दुर्लभ हो गया, उसका दाम बढ़ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है। दुर्लभ मतलब बहुत जो रेयर पाया जाता है, रेयर मिलता है, जिसको हम बहुत रेयर मानते हैं, तो वो होता है दुर्लभ। तो सोना का दाम बढ़ जाने से रेयर हो गया, बिल्कुल गलत बात है। ये हम लोग निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। लोग सोना नहीं खरीद सकते,
कितना दाम बढ़ जाए, खरीदने वाला सोना खरीदेंगे ही। आप देख लीजिए कितना भी दाम बढ़ जाए, दिवाली के टाइम में, दुर्गा पूजा जो भी जब खरीदा जाता है, धनतेरस के टाइम वक्त में, आप देख लीजिएगा आपके जो ज्वेलरीज की दुकान है वहाँ पर तो आपको भीड़ मिल ही जाएंगे, कितना भी दाम क्यों ना बढ़ जाए। ठीक है, तो लोग सोना नहीं खरीद सकते ऐसा कोई बात नहीं है, नहीं निकलता, कोई भी नहीं निकलता, ना तो एक और ना ही दो। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि आपको हम समझाने में कामयाब हुए हैं। ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा, 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से दिया रहता है। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है यहाँ पे रोगी होगा, क्या होगा? रोगी, है ना। यहाँ पे ये क्या है? रोगी। ठीक है, कहता है ये जो शब्द दिए गए हैं, जो नीचे शब्द दिए गए हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा संबंध नहीं है, इनके बीच संबंध नहीं है, ऐसा बताना। मतलब 3 ऐसे दिए गए जो इसको फॉलो कर रहा है, जो रोगी सर्जन सर्जरी को फॉलो कर रहा है। रोगी किससे मिलने जाता है? सर्जन से, और सर्जन उसका क्या करता है? सर्जरी करता है। ठीक है भैया। जो चौक है, चौक अध्यापक के पास आता है, अध्यापक विद्यार्थी को पास जाता है या विद्यार्थी को देता है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, 1 नंबर को भी साइड करते हैं। कपड़ा जाता है दर्जी के पास और दर्जी क्या कर देता है? उसका सिलाई। ये ठीक है भैया, अच्छा लग रहा है। सब्जी रसोइयों को देते, रसोइया क्या करता है, यानी जो कुक रहता है वो क्या करता है? पकाता है। बिल्कुल सही बात है ये तो। मिट्टी को हम मिट्टी जाता है कुम्हार के पास और कुम्हार क्या बना देता है? मिट्टी का बर्तन। भैया ये भी सही बात है। कहीं ना कहीं झोल है, और झोल कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 में। चौक ले जाता विद्यार्थी और विद्यार्थी जाकर के देता किसको? अध्यापक को, जो उसके काम आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस तरह से 1 वाला हमारा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी सीरीज, हम आपको सीरीज का बहुत अच्छा क्वेश्चन कराएंगे, आप ध्यान से समझिए बात को। 59, 62 ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिएगा क्या हो रहा है। देखिए 57 से 59 हुआ, 59 से 62 हुआ, 62 से 67 हुआ, 67 से यहाँ 74 है। कितना है? 74। ठीक है भैया, यहाँ 74 है। कितना बढ़ा है पता है? देखिए यहाँ पर देख रहे हैं 57 से 2 बढ़ा, 59 से 3 बढ़ा है, फिर 5 बढ़ा है, फिर कितना बढ़ा है? 7 बढ़ा है। इससे हम क्या देख रहे हैं? तो 7 के बाद क्या बढ़ेगा? तो 7 के बाद बढ़ेगा अगर 11 तो 74 है, 11 कितना हो जाएगा? तो इस जगह पे कितना हो जाएगा? 85। बोलिएगा कैसे समझ पा रहे हैं? तो सभी अभाज्य संख्याएं बढ़ रही हैं। क्या बढ़ रही हैं? अभाज्य संख्याएं। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन है 3 नंबर में है 85। खत्म हो गया सवाल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कुछ लड़के क्रिकेटर हैं, कुछ लड़कियां क्रिकेटर हैं। देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये वाला देख लीजिए आप, सिंपल सा है। कुछ लड़के क्रिकेटर हैं और कुछ लड़कियां क्रिकेटर हैं। बॉयज़ गर्ल्स क्रिकेटर। ठीक, तो कुछ लड़के, ये देखिए कुछ लड़के क्या है? क्रिकेटर है, बिल्कुल है। कुछ लड़कियां क्रिकेटर है, ये गर्ल्स क्या है? क्रिकेटर है, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं, निष्कर्ष में आते हैं। क्या निष्कर्ष निकलता है? कहता है कि सभी लड़कियां क्रिकेटर है। अरे भैया जब बोल रहा है, साफ साफ बोल रहा है कि कुछ लड़कियां क्रिकेटर है, तो सब कैसे हो जाएगा भैया? सिर्फ और सिर्फ यही पार्ट लड़की का क्रिकेटर बन सकता है। ये वाला स्वतंत्र है, फ्रीडम है, इन लोग अपना कुछ और चॉइस ली है, कुछ और कर सकती है, ये लोग क्रिकेटर नहीं हो सकता, ये अलग है। ये बात बिल्कुल गलत निष्कर्ष है। सभी कुछ क्रिकेटर लड़कियां क्रिकेटर है या कुछ क्रिकेटर लड़कियां, दोनों बात सेम रहता है। कुछ क्रिकेटर लड़कियां बोल दें या कुछ लड़कियां क्रिकेटर बोल दें, दोनों बात क्या रहता है? सेम रहता है। बिल्कुल सही बात है। केवल 2 निष्कर्ष निकलता है, ऑप्शन नंबर 3। क्या समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ऐसा टाइप का बहुत क्वेश्चन कराएं, इससे अगला जो अब अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी धीरे धीरे लेके आएंगे, क्योंकि अब तक आपका बेस इसमें कंप्लीट हो गया होगा, है ना। रैंकिंग का जो क्वेश्चन कहता है पंक्ति के किसी भी छोर पर गिनती करने से अमर 24वें स्थान पर होता है। पंक्ति कोई लाइन ऊपर नीचे भी हो या दाएं बाएं कोई दिक्कत नहीं है। मानते हैं लेफ्ट से गिनने पर और राइट से गिनने पर, लेफ्ट से या राइट से कहीं भी गिनते हैं, लेफ्ट से या राइट से कहीं से भी गिनते हैं,
ठीक है। तो ये जो लड़का है नाम क्या है, अमर। अमर 24वें स्थान पर आता है। कितने स्थान पर आता है, अमर 24वें, या लेफ्ट से या राइट से। यहाँ से हमको क्या समझ में आता है, जब एक ही आदमी का 2 बार बात कह रहा है तो L + R -1 बराबर टोटल, यानी कि लेफ्ट से भी गिनने पर 24, राइट से भी गिनने पर 24। आदमी तो एक ही है, उसको 2 बार गिन दिए। कितना बार गिन दिए, 2 बार। इसीलिए फार्मूला में क्या बिठा देते हैं, -1। फार्मूला क्या है, सिंपल सा फार्मूला है, लेफ्ट राइट 1। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट प्लस राइट दोनों 24 कितना हो जाएगा, 48, और 48 में 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 47। तो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट के, 47। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आसान क्वेश्चन है, एकदम आराम से कर लीजिएगा। देखिए कैसे हुआ 120। अगर आप 11 और 1 लिखिएगा और फिर 11 और 1 लिखिएगा, ठीक। हम अभी नहीं लिखेंगे, आपको हम बस क्लू दे रहे हैं कि क्या करने वाला है। ठीक है, 11 में 1 घटाते हैं, 11 में 1 जोड़ते हैं, 7 में 2 घटाते हैं, 7 में 2 क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 5 में 3 क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक, 5 में 3 क्या करते हैं, घटाते हैं। अब ऐसा क्या जादू कर दिया जाए, गुना कर देते हैं। 11 में 10 घटे, 11 में 1 घटेगा 10, 11 में 1 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 120। 7 2 5, 7 2 9, 5 9 कितना हो जाएगा, 45। 5 3 2 और 5 3 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। बोलिए मज़ा आ गया कि नहीं आ गया। ऑप्शन नंबर सी। एकदम हल्का सा बेसिक क्वेश्चन है ये सब, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कौन सा निकटतम समानता रखता है। सबसे पहली बात, जब भी डायग्राम वाला क्वेश्चन आएगा ऑप्शन पर अच्छा से फोकस करिए, और जो दुश्मन वाला ऑप्शन है उसको हटा दीजिए। ठीक है, जो ऑप्शन नहीं हो सकता उसको हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। सबसे पहली बात, कहीं भी इसमें ऐसे करके मार्क नहीं किया गया है क्वेश्चन में, ये दोनों ख़त्म हो गया। दूसरी बात, कभी भी सिंगल स्टार नहीं है, ख़त्म हो गया। इतना हल्का ऑप्शन कोई दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। ठीक है, तो ये सब तरह का क्वेश्चन सेट किया जाता है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, रानी की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, मैं उसकी माँ। उसकी माँ किसकी, रानी की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा है, यानी रानी की ओर इशारा किया जा रहा है। किसकी ओर इशारा किया जा रहा है, रानी की ओर। यहाँ लिखते हैं रानी लड़की है, माइनस लगाएंगे। इसकी माँ, माता पिता कहाँ रहते हैं, ऊपर, तो इसकी माँ। ठीक है, माँ लड़की है तो इसको क्या लगाएंगे, माइनस। मैं उसकी माँ के बेटे, तो रानी का कोई भाई लगेगा, इसका मतलब इसका माँ का बेटा। यहाँ पे कोई आदमी है, रानी का वह क्या लगेगा, भाई, और इस माँ का तो बेटा ही लगेगा, क्योंकि बेटी हो जाएगी रानी और बेटा हो जाएगा ये आदमी। उसके बेटे का एकमात्र बेटा हूँ। इसका भी एक बेटा है। कौन है वह, कौन है, सुरेश कह रहा था ना, तो यही है सुरेश। यही कौन है, सुरेश, लड़का है ये। ठीक, क्या कहता है कि रानी सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, तो रानी सुरेश की क्या लगेगी, बुआ लगेगी। क्या लगेगी, बुआ, काहे कि उसका भाई का लड़का है। समझ में आ गया, मौसी या बुआ कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, लड़की होती तब मौसी कहलाती, लड़का है उसका भाई तो ये बुआ लगेगी। आगे आता है, कहता है कौन सी संख्या इसको पूरा करेगी, तो 9 से 20 हुआ है, तो 9 से 20 हुआ तो एक काम करते हैं, 9 दूनी 18, उसमें 2 जोड़ देते तो कितना हो जाएगा, 20। इसी तरह से 21 दूना 42, अब 42 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 44। कोई दिक्कत था, कोई दिक्कत नहीं था। कब नहीं दिक्कत होगा, जब रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको समय बचाएंगे। अगर रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में जा करके बैठिएगा 1-2 महीना का प्रैक्टिस में, तो कुछ नहीं होगा। यकीन मानिए, वैकेंसी का चिंता छोड़ दीजिए, बस फोकस रखिए कि हमको बनाना है। और रेलवे का है भैया, जो पूछा जाता है सारा हम मिक्स लेके आते हैं, तो सारा टाइप आपका कवर हो जाएगा, सारा एग्ज़ाम भी कवर हो जाएगा, चिंता मत करिए आप। रीजनिंग मतलब रीजनिंग, रेलवे का रीजनिंग जो भी इसका पूछा जाता है, ऐसा किताब से करा रहे, भरोसेमंद है, आप बस आँख मूंद कर भरोसा करिए। आगे बढ़ते हैं। हम तो डेली 20 क्वेश्चन करा ही दे रहे हैं, इसका मतलब कि 20 टाइप का क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं। किसी किसी चैप्टर से 2-2 लेता है, ऑलमोस्ट सारा चैप्टर हम कवर कर देते हैं। ठीक है, कहता है असंगत की पहचान करें। देखिए साइन 90 में मान कितना होता है 1, कोस 90 में मान कितना होता है 1, टेन 45 में मान कितना होता है 1, और टेन 90 का मान कितना होता है इन्फिनिटी। तो जिसको ये वाला याद था वो कर पाता, और जिसको याद नहीं था वो बेचारा नहीं कर पाता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
तो वैल्यू मैथमेटिक्स का सुबह 10 बजे क्लास होता है, उसको भी ज़रूर आप अटेंड करिए। आगे आते हैं, कहता है मक्खन दूध तो किताब क्या होगा। अच्छा, दूध से निकाला जाता है मक्खन, दूध से निकाला जाता है मक्खन, तो उसी तरह से दूध से ही बनता है मक्खन, तो उसी तरह से कागज़ से बनेगा किताब, कागज़ से ही क्या बनेगा, किताब। ऑप्शन नंबर 4। ये ऑप्शन सारे कोई काम के नहीं, लेखक छपाई अध्याय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया क्वेश्चन, फिर ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, चमकदार कौन सा है इसमें, चमकने वाला, तो ये दोनों चमक रहा है, तो इसी को पकड़ते। पहले देखिए, यहाँ पर देखिए, पहले फर्स्ट पोजीशन पे था, यहाँ पर देखिए ये वाला मानिए फर्स्ट पोजीशन, पहले 1 नंबर पे था, फिर 2 नंबर में आया, फिर 3 नंबर में आया, तो अब आएगा उसका पोजीशन रहेगा ये घर। ठीक है ना, दिखाते हैं, एक घर, फिर दूसरा घर, ये तीसरा घर, अब आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, ये दोनों हट गया, बचा यहाँ। ठीक है, बचा यहाँ है तो बहुत बढ़िया बात है, बचा यहाँ है तो बहुत बढ़िया बात है। अब निकालेगा आंसर कौन, कौन निकाल के हमको आंसर देगा, हम बताते हैं, दोनों में सिमिलरिटी खोजते हैं। यहाँ देखिए, डबल प्लस एगो प्लस, डबल प्लस एगो प्लस, एगो प्लस होगा प्लस, ये पहले 1 नंबर में यहाँ था, फिर अगला 2 नंबर में आया, फिर अगला यहाँ 3 नंबर में आया, और चौथा नंबर पे कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, एगो आएगा, सिंगल आएगा, ये भी ख़त्म हो गया। वाह, इतना अच्छा मेथड, मतलब मज़ा आ जाएगा, आ रहा होगा मज़ा एकदम। ऑप्शन नंबर 4। बना तो सभी लेंगे रीजनिंग, लेकिन कम समय में कौन बनाएगा, यही हमको देखना है। ठीक है ना, कहता है यदि कमरे को बिस्तर कहा जाए और बिस्तर को खिड़की, खिड़की को फूल, फूल को कूलर कहा जाए, तो आदमी किस पर नींद लेगा, किस पर नींद लेगा। आदमी सोता कहाँ है, बिस्तर पर। बस आपको ट्रिक का बताया है, जिसका काम है वही देखिएगा। बिस्तर पर सोता है तो बिस्तर यहाँ, बिस्तर को क्या कहा जा रहा है, खिड़की, तो आदमी कहाँ सूतेगा, तो आदमी सूतेगा खिड़की पे, तो खिड़की पर आदमी कहाँ पर सोएगा, खिड़की पर। अगला सवाल, इसको करा के तो हम लोग थक गए। ठीक है ना, इतना हल्का ये चैप्टर है, आप यकीन मानिए। ठीक है, इसका फुल कोर्स करा चुके, एसएससी का फुल मैथ्स और रीजनिंग का हम कोर्स कराएं, उसको ज़रूर आप देखिए, तो आपको समझ में आएगा, ये चैप्टर सब समझने में आसानी होगा। कहता है कि काले रंग के विपरीत सतह पर कौन होगा, काला का विपरीत देखना। चल ठीक है भैया, पहले ये जो हमको दो जो डाइस दिए गए, इनमें फेस कॉमन ढूंढते कौन कौन है, काला है, काला है, यानी काला से पकड़ के ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा। देखिए, जब भी 2 डायग्राम दिए रहेंगे और एक फेस कॉमन रहेगा, तो काला जो मतलब कि कॉमन रहेगा उसको पकड़ के घुमा देना, तो घुमा दिए, काला काला, दोनों डायग्राम से काला काला। इसमें काला के बाद नीला बैंगनी, तो यहाँ लिखेंगे नीला और यहाँ लिखेंगे बैंगनी। इसमें क्या था, काला के बाद भूरा और पीला। हम तो आंसर मुंह से ही निकाल सकते थे, लेकिन हम आपको सिखाना चाहते हैं, जिसको नहीं समझ में आता उसको सिखाना चाहते हैं। यहाँ से एक बात एग्जैक्ट हो गया, एक बात निश्चित हो गया, पक्का फिक्स हो गया कि नीला का ऑपोजिट भूरा होगा और बैंगनी का अर्थात पीला होगा, ये फिक्स है, छाप दीजिए इसको। लेकिन हमको बोलता है काला कर लीजिए। अब कहाँ से आंसर लाए, तो ऊपर में देखिए प्रत्येक सतह दिया गया, बैंगनी, लाल, पीला, नीला, भूरा, काला, यानी कि एगो आंसर बच गया, कौन, लाल। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, लाल। जो इसमें नहीं है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे इसका तो ट्रिक हम आपको बताए हैं, और ये भी बताएं कि ये सिंगल ट्रिक से नहीं, डबल ट्रिक से कभी कभी बनता है। अब देखिए, कहीं कहीं आपको बड़ा वाला क्या मिल जाएगा, BCD, क्या मिल रहा है, BCD। और कहीं कहीं बड़ा वाला क्या मिल रहा है, CBA। बड़ा वाला को फोकस करना होता है, हम करोड़ों बार बताए हैं बड़ा वाला को, तो बड़ा सब तो 2-2 अक्षर का ही, 3-3 अक्षर का था, BCD। तो कहीं कहीं जहाँ B है वहाँ CD करने का कोशिश करते हैं, तो देखिए ये BCD हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ CBA करने का कोशिश करते हैं, CBA, तो CBA, तो CBA। यहाँ अगर BA लिखा हुआ है तो यहाँ अगर C लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, CB। अब आपको एक जादू दिखाते हैं, देखिए ABCD DCBA, फिर दिखाते हैं जादू, ABCD ABCD, ठीक है, DCBA DCBA, ABCD DCBA। देखिए आपका पैटर्न जानते हैं क्या है, ABCD और DCBA। इसमें डबल पैटर्न चल रहा है, कैसा चल रहा है, डबल पैटर्न। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ सिंगल ही बताया, आपको डबल भी बता रखा है, CCAD, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कहता है कौन सा इसमें संबंधित है, कौन सा ऐसा फॉलो करता है। ये लिखा हुआ है A 162 और C 164। हम आपको पूरा क्वेश्चन समझाते हैं। A के बाद C हुआ है, कितना घर बढ़ा है, 2 घर। 162 से 164 हुआ है, कितना घर बढ़ा है, 2 घर। ऐसा ही खोजते हैं। तो अगर हम अपना आंसर देखते हैं, P 293 और R 295, तो P से Q
QR 2 घर बढ़ा है और 293 से 295 2 घर बढ़ा है। आपका आंसर यही वाला सही है, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया? ये नहीं होगा L के बाद तुरंत M है, T के बाद U भी है लेकिन 8 और 1 के बढ़ा है। तो आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बहुत कम समय में। अगर टू दी पॉइंट आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप वाकई सीरियस स्टूडेंट है और प्रीवियस एग्ज़ाम अगर आपको देने का एक्सपीरियंस है तो आप समझ सकते हैं इस सेट का अहमियत क्या होता है। ठीक है, बाकी मेरा उद्देश्य नहीं है कि 50 मिनट 55 मिनट 1 घंटा से ऊपर क्लास लिया जाए जिसमें आपका मतलब कीमती समय को बर्बाद किया जाए, कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक वाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर करिए। कैसा लगता है ज़रूर कमेंट्स करके बताइए, जिससे हमें अप्रिसिएशन मिलेगा। और हमारे चैनल को भी आप सपोर्ट कर दीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको PDF और क्वेश्चन शीट मिल जाएगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।